दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने प्यारे यूट्यूब चैनल में। और आज आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं क्लोज टेस्ट, जो कि बहुत दिनों से काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट थी कि सर क्लोज टेस्ट का जो है वो सेशन आप स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। मुझे भी काफ़ी काम पड़ जाने की वजह से मैं क्लास को रेगुलर नहीं कर पा रहा था, लेकिन आज से आप लोगों की क्लास बिल्कुल रेगुलर रहेगी और डेली वीडियोस अपलोड होंगी। क्लोज टेस्ट के बारे में मैं बता रहा हूँ कि क्लोज टेस्ट की वीडियो जो है वो अब डेली अपलोड होगी। रही बात क्लोज टेस्ट में, आपका 28 डे क्रैश कोर्स जो कि डे 1 से आज स्टार्ट कर रहे हैं हम, और लगभग 28 दिन आपके पेपर को एग्ज़ाम को भी बचे हुए हैं और एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम के लिए। तो क्लोज टेस्ट में बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम भी आ रही थी, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि क्लोज टेस्ट की वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हुआ हूँ। क्लोज टेस्ट में क्या क्या दिक्कतें आप लोगों को रहती हैं वो सारी चीज़ें सॉल्व कराई जाएंगी। और कल से आप लोगों के लिए PQRS का एक नया सेशन लाऊंगा, वहाँ से आपको डेली 10 PQRS आप लोगों के लिए कराए जाएंगे। तो इस तरीके से क्लोज टेस्ट, PQRS और जल्द ही पैसेज की भी वीडियोज़ आपके लोगों की आने वाली हैं। तो ग्रामर तो लगभग सारी चीज़ें पढ़ा दी गई हैं। तो अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि क्लोज टेस्ट क्लोज टेस्ट आपके सॉल्व हो जाए, PQRS सॉल्व हो जाए और पैसेज, इसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सेशन आप लोगों का आने वाला है। अब डेली जो है वो 1 से 2 क्लोज टेस्ट, एक ही नहीं लगभग 1 से लेकर के 2 क्लोज टेस्ट के बीच में डेली सॉल्व कराया जाएगा। PQRS सॉल्व कराया जाएगा, वो भी अब डेली सेशन होगा। अभी तक मैं कहता था कि अगर टाइम मिलेगा तो मैं अपलोड करूँगा, लेकिन अब क्लोज टेस्ट का भी सेशन जो होगा वो डेली होगा। और आगे आने वाले उसमें आप लोगों को पैसेज भी कराया जाएगा। तो इस तरीके से लगभग सारी चीज़ें आप लोगों की कवर होंगी। आने वाले एग्ज़ाम में आप लोगों को बेहतर मार्क्स लाने हैं, उसके लिए आप लोग मेहनत करने के लिए अब तैयार हो जाइए। अब वो दिन आ गया है कि आप लोगों के पीछे मैं मेहनत करने को पूरी तरीके से तैयार हूँ। अब चलते हैं, आइए देखते हैं क्लोज टेस्ट को। तो आप लोगों को करना क्या है ये देखिएगा। पहले कभी भी कोई भी क्लोज टेस्ट आए तो पहले अभी आपको क्या करना है, पहले उसे बहुत ध्यान से पढ़ना है और पढ़ करके ये समझने की मोटी मोटी कोशिश करनी है कि आप लोगों का जो क्लोज टेस्ट है वो किस बारे में है। ये नहीं कि आप तुरंत जो है वो स्टार्ट कर दें क्लोज टेस्ट को सॉल्व करना, ठीक है। पहले क्या करना है, मोटा मोटा एक मीनिंग निकाल लेना है हमको कि क्लोज टेस्ट जो है वो किस चीज़ के बारे में है। ये सारी चीज़ें मालूम होने के बाद हम क्लोज टेस्ट को फिल करना स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि क्लोज टेस्ट स्टार्ट किया हमने पढ़ना और फिर हम 1 2 3 डायरेक्ट सॉल्व करना स्टार्ट कर दिए। तो ये तरीका बिल्कुल भी गलत होता है। यहाँ से आप लोगों के क्वेश्चन जो हैं वो गलत हो जाएंगे, ये गलत तरीका है। सही तरीका ये है कि आप पहले पूरे क्लोज टेस्ट को यानी कि पूरे पैसेज को पढ़िए और पढ़ने के बाद फिर फिल करना स्टार्ट कीजिए। फिर उसको तब दिमाग में रहेगा आपके कि कौन सा हो सकता है ऑप्शन और कौन सा नहीं हो सकता है। आइए चलिए पहले पैसेज को पढ़ते हैं और पैसेज को पढ़ करके समझने की कोशिश करते हैं ये पैसेज किसके बारे में है। जब ये हमें समझ में आ जाएगा फिर हम फिल करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। हाउ ओल्ड इज़ द अर्थ, दिस इज ए डैश टू विच वी मे नेवर हैव द एग्जैक्ट डैश। अर्थ जो है वो कितना पुराना है, हमारी पृथ्वी कितनी पुरानी है, ठीक है। दिस इज ए डैश, ये क्या है, टू विच वी मे नेवर हैव अ एग्जैक्ट डैश, ठीक है ना। मैन हैज़ अबाउट द एज ऑफ द अर्थ सिंस टाइम्स एंड देयर वर ऑल काइंड्स ऑफ मिथ्स एंड डैश दैट सीम्ड टू हैव द आंसर व्हेन इट वाज प्रूवन दैट द अर्थ डैश अराउंड द सन dash then knew where to begin to find the dash of the earth it was necessary to how the solar system was dash, ठीक है ना। बात समझ में आएगी। अर्थ के बारे में है कि अर्थ जो है वो कितना पुराना है और इसी के बारे में सारी चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ने की कोशिश करते हैं और इसके बाद एक मोटी मोटी मुझे मीनिंग पता चल गई, एक मोटा मोटा सेंस एक पता चल गया कि ये अर्थ के बारे में है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। चलिए देखते हैं। हाउ ओल्ड इज़ द अर्थ, अर्थ कितना पुराना है। दिस इज ए डैश टू विच वी मे नेवर हैव द एग्जैक्ट डैश, ये क्या है, जिसका वी मे नेवर हैव एग्जैक्ट, हमें आप मतलब मालूम नहीं है एग्जैक्ट क्या, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ना। ये एक प्रकार का पॉइंट है, ये एक प्रकार का क्वेश्चन है, ये एक प्रकार का डिबेट है, ये एक प्रकार का फैक्ट है। तो देखिए पॉइंट भी हो सकता है, क्वेश्चन भी हो सकता है, डिबेट नहीं, फैक्ट नहीं। अर्थ कितनी पुरानी है ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन है
या कोई पॉइंट आपको बताया जा रहा है, ये अभी आगे डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में आगे क्या दिया गया है, ठीक है ना। आगे हमें एक हिंट मिल रहा है क्या, विच में नेवर हैव द एग्जैक्ट, हमें जिसका एग्जैक्ट क्या नहीं मालूम है, एग्जैक्ट रीज़न नहीं मालूम है। हो सकता है कि रीज़न भी ना मालूम हो, लॉजिक नहीं मालूम है, डिडक्शन नहीं मालूम है, एग्जैक्ट आंसर नहीं मालूम है। यहाँ पे एक बात देखिएगा, क्वेश्चन है तो सबसे पहली बात की अर्थ, ये एक क्वेश्चन बताया गया है और जिसका आंसर हमें नहीं मालूम है। ये दोनों मिल करके बनाएंगे कि अगले में क्वेश्चन होगा और बाद वाले में आंसर होगा। एक तरीका और है, यहाँ देखिएगा कहीं ना कहीं आगे आंसर दिया भी गया है। ये हिंट के रूप में होता है कि क्वेश्चन ऑप्शन में कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड वर्ड मिल जाते हैं आपको, ठीक है। ये आपको हिंट दे देंगे कि ये आंसर के बारे में बात कर रहा है, और जब ये आंसर होगा तो उसके पहले वाले ऑप्शन में क्वेश्चन की बात की जाएगी। अब हम पढ़ते हैं, हाउ ओल्ड इज़ द अर्थ, अर्थ कितनी पुरानी है, हमारी पृथ्वी कितनी पुरानी है। दिस इज ए क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन है, ये एक सवाल है। टू विच, जिसका वी मे नेवर हैव द एग्जैक्ट, जिसका हमें आंसर जो है वो एग्जैक्ट मालूम नहीं है, तो हो जाएगा आपका क्या, आंसर। और आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो आंसर सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 68 देखते हैं, मैन हैज़ डैश अबाउट, मैन हैज़ डैश अबाउट द एज ऑफ द अर्थ। मैन क्या है, अर्थ के एज के बारे में वॉन्डर है। आप लोग अगर हमारे एमबी की क्लास लिए होंगे, मैं बार बार कहता हूँ, तो हमने वॉन्डर की मीनिंग बताई थी, एक WANDER और एक WONDER, ये बताया था दो, ठीक है। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ कलर। वॉन्डर, इसका दो मतलब निकलता है। इसका मतलब होता है एक सोचना, सोच विचार करना, और इस वॉन्डर के साथ अबाउट प्रीपोजिशन का यूज होता है, ये हमने वहाँ बताया है, ठीक है। ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जो हमने नहीं बताई है, इसके पहले चर्चा नहीं की है, इसलिए आप लोग जो है वो एमबी की वीडियो ज़रूर देख लें। वॉन्डर का दो मतलब होता है, WONDER। वॉन्डर मतलब होता है सोच विचार करना, इसके साथ अबाउट लगता है। और एक वॉन्डर होता है जिसका मतलब होता है आश्चर्यचकित होना, सरप्राइज होना, इसके साथ हम एट प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये जो WANDER है, इसका मतलब घूमना होता है, इधर उधर फालतू में घूमने के लिए हम वॉन्डर का यूज करते हैं, WANDER। तो पहली बात हमें मालूम चलेगी कि वॉन्डर अबाउट होता है, और आगे वॉन्डर आगे अबाउट दिया भी गया है, देखिएगा ध्यान से 68 में, मैन हैव डैश अबाउट द एज ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो हो जाएगा क्या, वॉन्डर्ड, क्या हो जाएगा यहाँ पे, वॉन्डर्ड। मैन हैज़ वॉन्डर्ड अबाउट द एज ऑफ द अर्थ सिंस डैश टाइम्स। आप लोग देखेंगे कि मैंने कितनी अच्छे तरीके से आप लोगों को इससे पहले पढ़ाया है। सिंस एंटीक्वेटेड टाइम, एंटीक्वेटेड का मतलब क्या होता है, एंटीक्वेटेड का मतलब होता है आउटडेटेड। आउटडेटेड का मतलब कि जो अब प्रचलन में नहीं है। जैसे कि हम लोग टेलीफोन को बहुत दिनों से यूज कर रहे थे, आज दिन वो क्या हो गया है, आउटडेटेड हो गया। आउटडेटेड का मतलब अब प्रचलन में ही नहीं है, अब एंटीक्वेटेड हो गया है वो पूरी तरीके से। अब लोग मोबाइल फ़ोन यूज़ करने लगे हैं, स्मार्टफोन यूज़ करने लगे हैं, तो अब टेलीफोन जो है वो आपका प्रचलन में नहीं, तो इस तरीके से आउट एंटीक्वेटेड होगा। बाईगॉन दिया गया है, और ओल्डन दिया गया है, और एंशिएंट दिया गया है। तो हम आगे देखेंगे इसके है क्या। एंशिएंट टाइम्स होता है, हमने बताया है एंशिएंट टाइम्स। एंशिएंट टाइम्स का मतलब होता है प्राचीन काल। ये चीज़ें हमने एमबी सॉल्व कराते समय बताई थी। हमने ये बताया था सिंस एंशिएंट टाइम्स होगा, क्यों, एक प्राचीन काल से, प्राचीन काल से ही। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एंशिएंट होना चाहिए। तो देखिएगा 68 में हमें फिल करना है 69 में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंटीक्वेटेड का मतलब तो जो प्रचलन में ही नहीं है, ठीक है। ओल्डन नहीं होगा, बाईगॉन नहीं होगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए, एंशिएंट होना चाहिए, तो यहाँ पे एंशिएंट हो जाएगा। एंशिएंट टाइम्स होता है जिसका मतलब होता है प्राचीन काल। अब आप लोग बोलेंगे टाइम का टाइम्स कैसे होता है, ये अभी हम वीडियो के लास्ट में आपको बता भी देंगे। टाइम किस कंडीशन में टाइम्स होता है, ये हमने बार बार बताया है। आप लोग अगर नाउन की वीडियो देखेंगे तो हमने नाउन की वीडियो में भी टाइम के बारे में डिस्कस किया है, जा करके उसे ज़रूर देख लें जितने लोग नहीं देखे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमने 69 फिल कर लिया, एंशिएंट टाइम्स। एंड देयर वर ऑल काइंड्स ऑफ मिथ्स, बहुत प्रकार के मिथ्स हैं, एंड डैश, और क्या है, 70 फिल करना है। हमने देखा कि 70 फिल करना है, अब 70 पे आते हैं। मिथ्स हैं और टेल हैं, कहानी है। मिथ्स हैं और लीजेंड्स हैं, फेबल्स हैं और स्टोरी है, ठीक है।
बहुत सारे मिथ्स हैं और लीजेंड्स का मतलब भी होता है लीजेंड, ध्यान दीजिएगा, LEGEND, लीजेंड का मतलब होता है मिथ। पहली बात तो ये ध्यान दीजिए, लीजेंड का मतलब मिथ होता है। तो यहाँ पे एंड से दो सेम चीज़ों को जोड़ते हैं। पहली बात, क्लोज टेस्ट में ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर दो चीज़ें दी गई हैं और उसे एंड से जोड़ा गया है तो दोनों बातें सेम होनी चाहिए। इधर मिथ्स दिया गया है तो इसी मिथ से रिलेटेड ही कोई वर्ड आने चाहिए, इसी से सिमिलर ही कोई वर्ड आने चाहिए। यानी कि यहाँ पर होना क्या चाहिए, होना चाहिए आपका लीजेंड। लीजेंड का मतलब अगर आपको पता होगा तो लग जाएगा, नहीं तो उल्टी सीधी चीज़ें आप लोग लगा करके चले आएंगे। ठीक है, तो पहली बात इसका मतलब मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, 70 हो गया, अब 71 की तरफ चलते हैं। 71 पढ़ने से पहले पहले हम देख लेंगे दैट सीम्ड टू हैव द आंसर। अब आगे देखते हैं, व्हेन इट वाज प्रूवन, जब ये प्रूफ हो गया, दैट द अर्थ, की अर्थ जो है राउंड द सन। अब यहाँ पे क्या होगा, अर्थ जो है वो सर्कल करता है, रोटेट करता है, ठीक है, आगे राउंड लगा हुआ है, रिवॉल्व करता है या मूव करता है। तो पहली बात रोटेट और रिवॉल्व में से होगा, आगे रोटेट अराउंड दिया गया है ना, तो ये हो जाएगा अराउंड द सन। सूर्य पृथ्वी के चारों ओर जो है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्या करती है, चक्कर लगाती है। एंड देन न्यू वेयर टू बिगिन, ठीक है। 72 हमने देखा, और कौन जानते, एंड देन, एक मिनट, आगे क्या लिखा हुआ है, एंड देन न्यू, एंड उसके बाद क्या लिखा है आपका, हाँ 72 हमें देखना था, अराउंड द सन डैश देन न्यू, तब वो किसने जाना, वेयर टू बिगिन। आगे क्या दिया गया है, साइंटिस्ट जानेंगे इस सब चीज़ों को, स्कॉलर तो कोई जानेगा नहीं, विद्वान, स्टूडेंट की बात कर नहीं रहा है, एकेडमिकन्स की भी बात नहीं कर रहा है, यानी कि यहाँ पे साइंटिस्ट्स की ही बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, साइंटिस्ट हो जाएगा। साइंटिस्ट देन न्यू वेयर टू बिगिन, ठीक है। टू फाइंड द डैश ऑफ द अर्थ, किस चीज़ को प्राप्त करने की बात कर रहा है 73 में, टू फाइंड द डैश ऑफ द अर्थ, टू फाइंड द ईयर्स ऑफ द अर्थ, अर्थ के सालों को जानने की बात हो रही है, अर्थ के एज को, कि अर्थ कितना पुराना है, उसकी एज कितनी है, ये जानने की बात हो रही है, कि अर्थ की डेट या अर्थ की ओल्डनेस। तो अर्थ का ईयर्स नहीं जानेंगे, अर्थ का डेट नहीं जानेंगे, अर्थ ओल्डनेस नहीं जानेंगे, अर्थ का एज जानेंगे, एज ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ कितना पुराना है ये जानने की बात हो रही है, उसकी उम्र की बात हो रही है, ठीक है। अब देखते हैं हम, टू फाइंड द एज ऑफ द अर्थ, किस चीज़ को फाइंड करने के लिए भी बात कर रही है, कर रहा है, एज ऑफ द अर्थ, अर्थ के एज को फाइंड आउट करने की बात की है, को फाइंड करने की बात की जा रही है। इट वाज नेसेसरी, ये ज़रूरी है, अर्थ के एज को फाइंड करने के लिए क्या ज़रूरी है, टू डैश, ये क्या करना ज़रूरी है, हाउ द सोलर सिस्टम वाज डैश। 74 फिल करना है, देखते हैं 74, टू टेल, टू रिकाउंट, टू एक्सप्लेन, टू नैरेट, क्या होगा यहाँ पर, ये देखते हैं। अब देखिएगा, इट वाज नेसेसरी टू टेल या इट वाज नेसेसरी टू, आपका 74 में क्या दिया गया है, नैरेट, या इट वाज नेसेसरी टू रिकाउंट, यह ज़रूरी है बताना, या यह ज़रूरी है एक्सप्लेन करना। यहाँ बात एक्सप्लेन करने की, या तो बताने की बात की जाएगी या एक्सप्लेन, नरेट करने की बात नहीं की जाएगी, बातचीत करने की। रिकाउंट, दोबारा काउंट करने का कोई मतलब नहीं है, यानी दो ऑप्शन तो कतई नहीं होने वाला है, या तो टेल होगा या एक्सप्लेन होगा। अब होगा क्या, ये आगे देखते हैं। इट वाज नेसेसरी, ये ज़रूरी है, अर्थ के एज को पता लगाने के लिए ज़रूरी है, टू डैश हाउ द सोलर सिस्टम वाज डैश, कैसे सोलर सिस्टम जो है वो क्या हुआ, सोलर सिस्टम कैसे बना, ठीक है, इसके बारे में बताया जाएगा या इसके बारे में एक्सप्लेन किया जाएगा। तो सोलर सिस्टम कैसे बना, तो बनने की मीनिंग, पैदा होने की मीनिंग बॉर्न होगी, तो यहाँ पे बॉर्न होना चाहिए, ठीक है। ओरिजिनेटेड नहीं होगा, फॉर्म्ड किसी चीज़ का बनना होता है, ऐसे ही फॉर्मेशन किसी चीज़ का जब हम जनरली करते हैं तब होता है। बिगन जो है वो शुरुआत होना होता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, सोलर सिस्टम वाज बिगन या सोलर सिस्टम वाज बॉर्न, तो यहाँ पे कैसे बना के अर्थ में इसका मतलब शुरुआत कैसे हुई, कैसे ये सोलर सिस्टम हमारा बना,
तो इसलिए हम बोर्न यूज़ करेंगे, ठीक है ना। और ये एक्सप्लेन करने की बात की जा रही है, इसे एक्सप्लेन करने की बात की जाएगी। अब हम एक बार फिर से पढ़ते हैं और देखते हैं क्या ये सारी चीज़ें सही हैं। इट वाज नेसेसरी, यह ज़रूरी है बताना लोगों को, मतलब पूरी तरीके से व्याख्या करना, एक्सप्लेन करना कि कैसे सोलर सिस्टम जो है वो, सोलर सिस्टम की शुरुआत कैसे हुई, सोलर सिस्टम बना कैसे। पढ़ते हैं हाउ ओल्ड इज़ द अर्थ, अर्थ कितना पुराना है। दिस इज ए क्वेश्चन, ये एक सवाल है, ये क्वेश्चन है, टू विच जिसका वी मे नेवर हैव द एग्जैक्ट आंसर, जिसका हमारे पास एग्जैक्ट आंसर मालूम नहीं है। मैन हैज़ डैश, मैन हैज़ वॉन्डर अबाउट होगा क्योंकि वॉन्डर के साथ अबाउट लगता है, हमने बताया। तो मैन हैज़ वॉन्डर अबाउट, मनुष्य की बात की जा रही है यहाँ पे, पूरे मानव जगत की बात की जा रही है, इसलिए मैन के पहले हम आर्टिकल कोई नहीं लगाए हैं, ये ध्यान दीजिएगा। मैन हैज़ डैश अबाउट द एज ऑफ द अर्थ, मैन जो है वो बहुत ज़्यादा वॉन्डर है किस चीज़ के बारे में जानने के लिए, अर्थ के एज के बारे में जानने के लिए। ये एज ये डिनोट कर रहा था कि आगे वाले फिल इन द ब्लैंक्स में एज होगा, जहाँ पर हमने एज लिखा है। सिंस डैश टाइम, तो वहाँ पे क्या था, सिंस वो एंशियंट टाइम, मेडिकल टाइम्स भी होता है, एंशियंट टाइम्स भी होता है, और बियॉन्ड द टाइम्स होता है, हमने बताया है। इस 3 सेंस में टाइम का टाइम्स मतलब टाइम्स होता है, ठीक। एंड देयर वर ऑल काइंड्स ऑफ मिथ्स एंड, तो एंड से 2 सेम चीज़ें जोड़ते हैं, तो लीजेंड का मतलब भी मिथ होता है, तो वहाँ पे मिथ होना चाहिए, ठीक है, वहाँ पे लीजेंड्स होना चाहिए। दैट सीम्ड टू हैव द आंसर। आगे क्या है, व्हेन इट वाज प्रूवन, जब ये प्रूव हुआ, क्या प्रूव हुआ कि द अर्थ रोटेट अराउंड द सन, ठीक है। डैश देन साइंटिस्ट देन न्यू वेयर टू बेगिन, कि इसकी शुरुआत कैसे हुई तब उन्होंने जाना, ठीक है ना। टू फाइंड द डैश ऑफ द अर्थ, तो यहाँ पे देखिएगा किस चीज़ को बात कर रहा है, एज ऑफ द अर्थ यहाँ भी लिखा हुआ था, ठीक है ना। इसी को जानने के लिए ये लोग बहुत ज़्यादा वॉन्डर थे, यहाँ भी टू फाइंड द एज ऑफ द अर्थ। इट वाज नेसेसरी, ये ज़रूरी है, टू एक्सप्लेन, ये बताना, ये सबको पूरी तरीके से व्याख्या करना, ये हाउस द सोलर सिस्टम वाज बॉर्न, ठीक है। कैसे सोलर सिस्टम जो है कि उत्पत्ति कैसे हुई कह सकते हैं, एकदम सही वर्ड अगर हम देखें तो, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्लोज टेस्ट को सॉल्व करना है, भले से ही ज़्यादा टाइम लगे, लेकिन आपको क्या करना है, उसे मैक्सिमम टाइम दे करके उसे सॉल्व करना है, फिर धीरे धीरे एक टाइम आएगा कि सारी चीज़ें अपने आप खुद ब खुद सही होती चली जाएंगी। बस आप लोगों के लिए क्लोज टेस्ट की डेली की वीडियोस, 28 डेज क्रैश कोर्स, डेली 2 वीडियोस, PQRS और पैसेज की वीडियोस आज से स्टार्ट होती हैं, डेली वीडियोस पढ़ेंगी, ये मैं बोल रहा हूँ। अगर कभी एक दिन का गैप हुआ, दूसरे दिन 2 दिन की वीडियोस पढ़ेंगी, लेकिन वीडियोस डेली पढ़ेंगी, ठीक है। तो आप लोग बेफिक्र हो करके अच्छे से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। अब ज़्यादा दिन एग्ज़ाम को रह नहीं गया है, और पैसेज क्लोज टेस्ट, आपके पैसेज से जो मार्क्स आते हैं वो 15 नंबर का पैसेज, 20 नंबर का क्लोज टेस्ट और 5 नंबर का PQRS, यानी 15 40 नंबर तो आपको यहीं से बन जाएंगे अगर आपके क्लोज टेस्ट, पैसेज और PQRS सही हो जाते हैं सारे। तो इसके लिए क्या करना है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, और इस तरीके से समझ करके करना है, जल्दी में नहीं करना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोग कीजिए। कोई भी दिक्कत है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। वीडियोस कंटिन्यू रखने के लिए वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। सो थैंक यू।